क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन-कौन माना जाएगा? इसका उत्तर हमें अनुच्छेद 5 में मिलता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 5 यह निर्धारित करता है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय कौन-कौन लोग भारत के स्वतः नागरिक माने जाएंगे। लेकिन भारत में मौजूद होना पर्याप्त नहीं था, इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी थी। वह थी अधिवास। अधिवास का अर्थ क्या होता है? अधिवास का मतलब होता है व्यक्ति का स्थायी रूप से भारत में रहने का इरादा होना। यानी केवल कुछ दिनों के लिए भारत में रहना पर्याप्त नहीं था, बल्कि व्यक्ति का भारत को अपना स्थायी घर मानना भी जरूरी था। इसे ही अधिवास माना गया था। अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिक कौन होगा? यदि किसी व्यक्ति का भारत में अधिवास था तो निम्नलिखित 3 में से कोई एक शर्त पूरी होने पर वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ए है भारत में जन्म हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था तो वह संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक माना जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए राम का जन्म 1930 में भारत में हुआ था और वह भारत में ही रहता था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो राम स्वतः ही भारत का नागरिक बन गया। बी है माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। यदि व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ लेकिन इसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ध्यान दें, दोनों माता पिता का भारत में जन्म होना आवश्यक नहीं है, लेकिन माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना पर्याप्त है। उदाहरण, मान लीजिए सीमा का जन्म विदेश में हुआ लेकिन उसके पिता का जन्म भारत में हुआ था और उसकी फैमिली का अधिवास भारत में था। ऐसी स्थिति में सीमा भारत की नागरिक मानी जाएगी। सी पिछले वर्षों से सामान्य रूप में भारत में रह रहा हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ और उसके माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ, उसके बाद भी वह भारत का नागरिक बन सकता था। इसके लिए आवश्यक था कि वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो। इसका अर्थ है व्यक्ति लगातार सामान्य जीवन भारत में व्यतीत कर रहा हो। बीच बीच में छोटी यात्राएं करने से शर्त समाप्त नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति 1945 से लगातार भारत में रह रहा था और उसका अधिवास में भारत में था तो 26 जनवरी 1950 को वह भारत का नागरिक माना जाएगा। सामान्य रूप से निवास का अर्थ, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कभी भी भारत से बाहर नहीं गया। यदि वह व्यक्ति नौकरी, शिक्षा, व्यापार या किसी अन्य सामान्य कारण से थोड़े समय के लिए विदेश गया हो लेकिन उसका स्थायी निवास भारत ही रहा हो तो उसे सामान्य भारत का निवासी माना जाएगा। ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद 5 26 जनवरी 1950 की लागू स्थिति के बारे में है। यह भविष्य में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं बताता। बाद में नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा बनाए गए। अनुच्छेद 5 का उद्देश्य, जब भारत आज़ाद हुआ और बाद में संविधान लागू हुआ, उसके बाद यह तय करना बहुत आवश्यक था कि देश का नागरिक कौन होगा। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 5 बनाया। इस अनुच्छेद ने संविधान लागू होने के समय नागरिकता का आधार निर्धारित किया। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखने हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।